हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से एक नोटिफिकेशन लेकर आए हैं और ये नोटिफिकेशन जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाला गया है। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन में क्या है कि आप देख सकते हैं कि आपका जो डेट निकाला गया 12/8/2025 को एडवर्टाइजमेंट इसका हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन में आपको लेक्चरर का जो मेल और फीमेल कैंडिडेट है उसके लेके ये आवेदन अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उन सारी चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला है हमारा कि एप्लीकेशन फ़ीस का क्या? तो देखिए, एप्लीकेशन जो फ़ी है अनरिज़र्व्ड कैंडिडेट के लिए जो है एग्ज़ाम फ़ीस ₹100 प्लस में ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो ₹25 है। तो टोटल आपका 25 लग जाएगा अनरिज़र्व्ड के लिए। ठीक है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस भी कैंडिडेट और अदर बैकवर्ड कास्ट के, तो उन लोगों के लिए भी आपको ₹125 पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट और एससी/एसटी की बात करें तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम फ़ी ₹40 है, लेकिन आपका जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपका 25 है, तो टोटल आपका 65 हो जाएगा। पर्सन विद जो हमारा पीडब्ल्यू का जो है उसके लिए हमारा जो है वो ₹25 लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम फ़ी हमारा नील है। एग्ज़ाम फ़ी हमारा कितना है? ₹0 में लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। एक सर्विसमैन के लिए ₹40 है और ₹25 हमारा ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी है, तो टोटल ₹65 हो गया। ठीक है। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन जो फ़ी है उससे रिलेटेड हम लोगों ने बात किया। ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे आपको देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी द कंप्लीटेड इन द 4 स्टेज। तो ये आपको प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से करना है। फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, ओटीआर आपको ऑथेंटिकेट करना है, फॉर्म फिल करना है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। ये सारा का सारा जो है ना प्रोसेस बताया गया। सेकंड स्टेज में क्या करना है, थर्ड स्टेज में क्या करना है और फिर कैसे पेमेंट करना है। ये अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रोसेस बताया गया, उसको क्या करना है। अब देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो प्रेजेंटली जो है वो टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी फॉर लेक्चर मेल फीमेल के लिए हमारे पास कितना है? तो 1471 है। 1471 वैकेंसी है, जिसमें से 777 वैकेंसी मेल ब्रांच के लिए और 994 वैकेंसी फीमेल ब्रांच के लिए। ठीक है। तो यहाँ से एक डेटा हमको मिलता है कि 777 जो है हमारे मेल कैंडिडेट के लिए है और 694 जो है वो हमारे फीमेल कैंडिडेट के लिए। टोटल हमारे पास कितना वैकेंसी है? तो 1471। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी है, क्योंकि देखिए लेक्चरर का जो पोस्ट होता है ना वो एक स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल होता है। ठीक है। तो आपको एक इज्जत भी मिलता है और साथ ही साथ आपको पे स्केल 8 का आपको सैलरी भी मिलेगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना। यहाँ पे देखिए, पे स्केल की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको बोला लेवल 8 का जो भी आपको होगा दिया जाएगा, तो तकरीबन आपको 90 से लाख के बीच में आपको सैलरी होगा इसमें। ठीक है। रिजर्वेशन आपका वही जो जनरल ओनर के लिए दिया गया है, तो ये सब चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आते हैं हम लोग पोस्ट कौन कौन सा आपका है। ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट क्या है, तो उसके बारे में आता है। ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें देखिए हमारा लेक्चर मेल फीमेल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए जो निकाला गया है वो तकरीबन छः छः मतलब कि 6 पोस्ट निकाले गए। नंबर ऑफ पोस्ट पहला में अगर हम बात करें, फर्स्ट में अगर बात करें तो लेक्चर मेल फीमेल में हमारा सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का निकाला गया। इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है रिलेटेड सब्जेक्ट मतलब कि जो पोस्ट में यहाँ पे दिया गया, या तो वो सोशियोलॉजी से किया गया हो, या तो वो ज्योग्राफी से किया हो, या इकोनॉमिक्स से किया हो। तो इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया और साथ ही साथ उसके पास बीएड का डिग्री हो, तो वो एलिजिबल है ये आपका लेक्चर पोस्ट सीरियल नंबर 1 वाले पोस्ट को फिल करने के लिए। ठीक है। इसी तरीके से जो हिस्ट्री के लिए निकाला गया है, तो वैसे कैंडिडेट जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, हिस्ट्री में किया हो, मॉडर्न हिस्ट्री में किया हो, एंशिएंट हिस्ट्री में किया हो, मेडिवल हिस्ट्री में किया हो और साथ ही साथ उसके पास बीएड का डिग्री हो, तो वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए हिस्ट्री के लिए एलिजिबल है। ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा। ठीक है। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी सेम वही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए डिग्री में, किससे? तो बोटनी से होना चाहिए या फिर जूलॉजी से होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास बीएड का भी डिग्री होना चाहिए। ठीक है। तो बीएड कंपलसरी, आपको जितनी भी सारी चीज़ें आपको 6 का 6 जो पोस्ट निकाला गया, 6 के 6 पोस्ट में आपको जो है वो बीएड कंपलसरी है और पोस्ट ग्रेजुएशन सारे सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे कि हिंदी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे उर्दू के लिए निकाला गया, तो उर्दू में क्या है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उर्दू से रिलेटेड। ठीक है। और बीएड डिग्री होना चाहिए। संस्कृत में भी वही चीज़ है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए संस्कृत में और साथ ही साथ आपको बीएड होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपके पास ये चीज़ें होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो ये देखिए, ये हमारे जो है ना अ, अब एक प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या बोल रहा है? प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन का मतलब कि प्रेफ़रेंस दिया जाएगा वैसे कैंडिडेट को जिसके पास जो है वो आर्मी में जो 2 साल कम से कम वो काम किया हो, तो उसको प्रेफ़रेंस पहले ज़्यादा दिया जाएगा।
उसके बाद हमारा क्या है कि उसके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। किसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए? तो एनसीसी सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, तो वैसे कैंडिडेट को प्रेफ़रेंस ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक और नोटिफ़िकेशन निकाला गया, यहाँ पे एक और ये है यहाँ पे लेक्चर स्पार्स इंटर कॉलेज फॉर द जो विज़ुअल हैंडीकैप्ड जो होते हैं उसके रिलेटेड ये निकाला गया, ठीक है? तो उसमें क्या है, हमारा पहला हमारा वही सेम सब्जेक्ट का है, तो उसमें भी वही चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या बोला गया है कि आपको नॉलेज ऑफ द रीडिंग्स एंड द राइटिंग्स इन द हिंदी इंग्लिश इन ब्रेल साइन वे। मतलब कि ब्रेल साइन लैंग्वेज क्या होता है ना, कि जो अंधे होते हैं ना उनके लिए होता है, ठीक है? तो वो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बीएड का डिग्री होना चाहिए या एमएड का डिग्री होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए आरसीआई का आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है? और कुछ प्रेफरेंशियल के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए। तो ये सब चीज़ें रह गया विजुअल के लिए, ठीक है? अब हम बात करें एज लिमिट की बात करें तो 31st, जिसका एज 31st ईयर है और 31st ईयर से लेके 40 ईयर्स तक है, मतलब एक की सॉरी 21 ईयर से लेके 40 ईयर्स के बीच में अगर जिसका भी कैंडिडेट का है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। और जिसका डेट अगर ज़्यादा हो गया, डेट ऑफ बर्थ अगर ज़्यादा है, तो वो एज रिलैक्सेशन मतलब बेनिफिट उठा सकता है, उससे 5 साल का आपको मिलेगा, ठीक है? इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉर्म फिलने के दौरान आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, ठीक है? हम आपको सिर्फ ओवरऑल बता रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन निकाला गया, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस बताया गया, प्रिंट कैसे निकालना है, क्लिकिंग कैसे करना है, और ये सब चीज़ें आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं सीधे यहाँ पे सिलेबस पे आते हैं, ठीक है? सिलेबस क्या है हमारा, देखिए लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट फॉर द इंटर कॉलेज का जो सिलेबस है, तो वो हमारा जनरल साइंस होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा वो पीटी मेंस में होगा, ठीक है? पीटी और मेंस के में होगा, तो उसमें हम लोग समझ लेते हैं। तो जो हमारा जनरल स्टडी होगा वो जनरल साइंसेस में आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, इंडियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द कल्चर होगा। इस ये जितनी भी सारी आप चीज़ें देख रही है यहाँ से लेके 11 तक के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल जीएस में आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? सारे के सारे। सेक्शन बी में हमारा क्या हो जाएगा ना कि आपका यहाँ पे तो ये हो गया ना, हाँ, ये हो गया। उसके बाद जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारा क्या होगा कि आपको जो भी विकल्प सब्जेक्ट जो दिया गया है, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? तो ये पीटी का था। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मेंस में क्या हो जाएगा, ये लिखित परीक्षा है तो परीक्षा योजना पाठ्यक्रम होगा, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं के लिए जो 2 घंटा दिया जाएगा 100 मार्क का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए जो होगा वैकल्पिक जो होगा, ठीक है ना? ये वैकल्पिक हो गया यानी एमसीक्यू होगा, ये 3 घंटे का होगा और इसमें आपको 300 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है? इससे रिलेटेड कुछ सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारा यहाँ पे कुछ दिया गया है। इसी के अलावा हिंदी से रिलेटेड आपका जो भी यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज़ सिलेबस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर लेक्चरर, तो जितने जो भी आप पीजी जिससे किए होंगे तो उससे रिलेटेड आपको ये सारे सिलेबस यहाँ पे दिया गया। इंग्लिश का ये है ना? ये फिजिक्स का आपको ये दिया गया, तो ये सारा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। और देखिए इसका जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये सारा सिलेबस है, ठीक है? और यहाँ पे आप देख लीजिए कि मेल के लिए जो सीट है, ओबीसी के लिए इंग्लिश में कितना सीट है, हिस्ट्री के लिए कितना, बायोलॉजी के लिए कितना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा ये, हाँ, तो ये सब चीज़ें हो गई है। अब बात करें लास्ट डेट का, तो देखिए लास्ट डेट ऑफ द आपका जो है वो 19/9 है, मतलब कि 19 सितंबर का आपका फॉर्म फिल होगा, लास्ट डेट है। मॉडिफिकेशन के लिए तो मॉडिफिकेशन का 19 डेट है, लेकिन लास्ट डेट फॉर एग्जामिनेशन फी बैंक का वो है 12 सितंबर ही है। और अप्लाई जो हो रहा है वो आपका क्या है 12/8 से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 12 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है। तो इसको आप लोग जल्द से जल्द फिल कर दीजिए और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।